ओम नमः शिवाय। आज हम आपको अप्सरा साधना के रिलेटेड बताएंगे, साधना के अनुभव बताएंगे। अप्सरा साधना वास्तव में बहुत ही अच्छी साधना है, उच्च कोटि की साधना है। इसको सिद्ध करने के लिए अपने मन को पवित्र रखना पड़ेगा, उसके बाद ही अप्सरा साधना कर सकते हैं। हमारे एक साधक भाई ने बोला है कि गुरुजी आप हमारी साधना का विषय लोगों तक पहुंचाइए और अनुभव भी बताइए लोगों को, ताकि लोग जो मेरे भाई साधना नहीं कर पा रहे, ताकि वो लोग इस वीडियो को देखकर और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि वो साधना को छोड़े ना और ज़्यादा गहराई से सुने और करे। तो मैं आपको आज पूरा बताऊंगा कि उस मेरे भाई ने कैसे साधना को किया था और कैसे कैसे आगे आगे उनके साथ हुआ है। देखिए, बहुत सारे भाई हैं जो अप्सरा साधना करने लगे हैं, लेकिन उनकी साधना है जो वो पूर्ण नहीं हो पाई। किसी भी कारणवश से आप लगा सकते हैं कि वो नहीं पूर्ण कर सके, और हमारे में ही बहुत सारी कमियां होती है जिसके कारण हम किसी भी साधना को पूरा नहीं कर पाते। अगर हम उन गलतियों को सुधार लेते हैं तो हम किसी भी साधना को करने में सक्षम हो जाते हैं। हमको ये सबसे पहले ही चयन करना पड़ता है कि हम किस रूप में साधना को करेंगे। तो उस मेरे भाई ने पत्नी के रूप में साधना को किया था और उनकी साधना जो है वो पूर्ण हो चुकी है। अब अप्सरा उनके साथ ही होती है। कोई भी शक्ति है वो सभी शर्तें रखती है हमारे आगे कि अगर तूने किसी को बताया, जहाँ बोला कि मैं आपके पास हूँ, तूने मुझे सिद्ध किया है, तो वो जो शक्ति होती है वो छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वापस चली जाती है। तो बात ज़हर सी बात ये है कि वो किसी को बताते नहीं, लेकिन इस मेरे भाई ने हमें बताया है, तो हम आप लोगों को बताएंगे। इस मेरे भाई ने पत्नी के रूप में साधना की थी और बहुत ही अच्छी साधना, बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हो चुके थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बहुत टाइम से वो साधना के क्षेत्र में घुस चुका था और साधना के बारे में जानता था, लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया, अपना गुरु ढूंढा। गुरु ढूंढ लिया और उसके बाद गुरु मंत्र 1.25 लाख से ऊपर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया था और उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित हो चुकी थी। ताकि ऊर्जा का हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम किसी साधना को करते हैं कि वो जो शक्ति होती है हमारे सामने आती है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, हम उसी ऊर्जा के कारण उस शक्ति को देख पाते हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि जब शक्ति हमारे सामने आती है तो हमारे अंदर ऊर्जा होगी, तो हम उस शक्ति को सहन कर पाएंगे। बातें दोनों ही अपो अपनी जगह पे ठीक है। देखिए, अब आप कौन सी बात मानते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं। अपना अपना दिमाग होता है, अपनी अपनी बातें होती है और अपना अपना ही मानना होता है। उसने इस साधना को घर से बाहर ही किया था। उसने किया था नदी के किनारे। हमारे जहाँ पे नदी बहुत बड़ी है, उसी नदी के किनारे वो जाता था रात को और साधना करता था। आप, ये भी बहुत बड़ी बात है, अगर आप साधना घर में करेंगे तो आपको बेनिफिट कम देखने को मिलेगा। अगर आप छत पे करोगे तो आपको और बेनिफिट कम देखने को मिलेगा। अगर आप घर से बाहर करेंगे जंगल में तो आपको बेनिफिट देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप नदी के किनारे करेंगे तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। नदी के किनारे जब हम साधना करते हैं तो हमारी जो साधना है पूर्ण होने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं।
ताकि 200% चांसेस बढ़ जाते हैं नदी के किनारे जब हम किसी भी साधना को करते हैं। हम कोई भी साधना बोलते हैं तो उसमें सुरक्षा चक्र लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिना सुरक्षा मंत्र के साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपका कोई नुकसान हुआ तो इसीलिए बोलते हैं सौम्य साधना है, उग्र साधना है। बिना सुरक्षा चक्र के मत कीजिए, सुरक्षा चक्र लगा कर ही साधना को कीजिए ताकि आप सेफ रहें। अब उसने सबसे पहले गुरु मंत्र किया, उसके बाद गणेश महाराज जी का मंत्र जाप किया और उसके बाद सुरक्षा चक्र लगाता था वो, और उसने सुरक्षा चक्र काल भैरव जी का मंत्र सिद्ध किया था, उसी के साथ वो सुरक्षा चक्र लगाता था। अब उसकी शादी नहीं हुई थी, वो उसने क्या किया कि पत्नी के रूप में चयन किया कि पत्नी के रूप में साधना करेगा। अब सब कुछ हो चुका था और प्रत्यक्षीकरण भी हो चुका था, और उसने बोला कि जब मैं प्रत्यक्षीकरण हो चुकी थी उनसे पहले जो अनुभव होते हैं मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए थे। देखिए, सबसे पहले एक अनुभव हुआ था, ऐसे बोला कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पीछे से आवाज़ दे रहा है। ठीक है, मैंने वो बोला कि वो मैं तो साधना में ही लीन था, लेकिन मुझे बहुत सारी आवाज़ें पड़ती थी, लेकिन मैं साधना नहीं छोड़ी थी और काम करता गया, मंत्र जाप करता गया। उसके बाद पाजल की आवाज़ आई। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके सामने है, लेकिन उनकी तो आंखें बंद थी। उसने बोला मेरी आंखें बंद थी, इसलिए गुरुजी मैंने बोला जब मैंने आंखें खोल दी तो मेरा जो मंत्र जाप है मंत्र जाप रुक जाएगा। उसने 41 दिन का संकल्प लिया था और 11 दिन से जो अनुभव थे वो स्टार्ट हो चुके थे। उसने बोला गुरुजी कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। बहुत सारे मुझे तो अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं, कोई डरावना अनुभव नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे अनुभव ही जब होते हैं तो वो साधना छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए, अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं तो ऐसे अनुभव होंगे तो ही आपकी साधना 100% सिद्ध होगी। अगर आप ऐसे डरेंगे, आप बोलेंगे कि बिना अनुभव के ही हमारी साधना सिद्ध हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अनुभव से हमें ये मालूम होता है कि हमारी जो साधना है वो बिल्कुल 100% सीधे जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। उसके सिद्ध होने के 200% चांसेस होते हैं। जब उसने मंत्र जाप पूरा कर लिया तो अप्सरा आकर सामने खड़ी हो गई थी। उसने बोला गुरुजी हमारे सामने अप्सरा खड़ी हो गई। जब हमने अप्सरा को देखा तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। गुरुजी हमें तो मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही थी। उसने बोला आधा घंटा समा गया और उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला और हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने बोला आपने मुझे बुलाया है, बोलिए क्या काम है, किस लिए बुलाया है। उसने बोला कि मैं जन कल्याण के लिए बहुत सारे काम करना चाहता हूँ, तो हे देवी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए और मैं लोगों के काम जन कल्याण के लिए मदद कर सकूँ, जन कल्याण की। अप्सरा ने हाँ बोली और उसके बाद उसने बोला कि अब 3 वचन लूँगी और 3 वचन ही दूँगी, उन वचनों में बंध जाएंगे। वो वचन बहुत सबसे ज़रूरी वचन होते हैं। अगर बिना वचनों के आप काम लेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, आपके वचन नहीं पूर्ण होंगे। अगर आप कोई काम बोलेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो बहुत सारा गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था, और उसने साधना तो बहुत टाइम से सिद्ध की है, लेकिन बताया हमको कल सुबह बताया और आज ही हम आपको साधना के बारे में बता रहे हैं। उसने हमें कल बताया, हम आज बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब उसने पत्नी के रूप में अप्सरा को बुलाया था। अब वो भी वचनों में आ गए, ये भी वचनों में हो गए, दोनों वचनों में बन चुके थे, ठीक है। और उसके बाद जब रात पड़ी
तो उसके अगले दिन जब रात पड़ी तो वो अपने घर में सोने लगा तो अप्सरा फिर से प्रत्यक्षीकरण सामने आ चुकी थी। जब दोनों एक ही बेड के ऊपर सो चुके थे और जो भी भूख प्यासी दोनों को पत्नी और पति के रूप में जो भी काम होता है वो सभी हुए थे। अब उसने बोला कि आप मुझे ये बताइए देवी कि मैं कौन सा काम लूं जिसमें मुझे फ़ायदा हो। तो अब उसने क्या बोला, अब उसको अप्सरा ने बताया कि तुम ये काम कर लो, इसमें आपको 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको बहुत सारा लाभ होगा। अब उसने वो काम कौन सा था, वो काम था दुकान का। उसने दुकान डाली, कपड़े वकड़े की दुकान डाली। तो फड़ तड़ कर पैसा इकट्ठा किया तो उसने दुकान ले ली और उसके बाद कारोबार स्टार्ट हो चुका था। अब धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर अंदर ही उनका जो काम था बहुत ज़्यादा बिजनेस, जिन्हें बिजनेस बोला जाता, आगे बढ़ चुका था। अब एक दुकान से 2 दुकानें हो चुकी थी, 2 दुकानें से 3 हो चुकी थी, अब उसकी 5 दुकानें हैं। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर उनकी 5 दुकानें हैं। अब वो थोड़ी देर में ही बोल रहा है कि गुरुजी मैं जो दुकानें हैं वो अब मैं अपनी लूँगा, पहले किराए पे थी, अब उन दुकानों को हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगा। इतना बेनिफिट होता है अप्सरा को सिद्ध करने का। अब उनके पास पहले एक भी घर नहीं था, अब उसके पास बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, दुकानें हैं। अब वो बोल रहा है कि गुरुजी मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जो बिजनेस है आगे बढ़ चुका है, अब मैं चाहता हूँ कि अप्सरा को छोड़ दो। और भी बहुत सारे अनुभव आपके साथ साझे करेंगे, और भी बहुत सारे साधक हैं जिन लोगों के अनुभव मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। तो ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।